जंगल के शिकारियों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है बाघ का। कैट फैमिली का ही एक मेंबर बाघ, जो अपनी ताकत, स्फूर्ति और जोश के बलबूते पर शिकार करने की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। दोस्तों, बाघ के चपेटे में एक बार कोई जानवर आ गया तो फिर उसकी चंगुल से निकलना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है बाघ कितने प्रकार के होते हैं? आज की इस वीडियो में हम विलुप्त हो चुके मानव भक्षी बाघ के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सेबर टूथ टाइगर के बारे में। जी हाँ, नाम कुछ अटपटा सा है ना? जब भी कोई जंगली जानवर की बात करता है तो सबसे पहले शेर चीते का नाम आना लाजमी सी बात है, क्योंकि हमें यही सब जानवर खतरनाक लगते हैं। लेकिन इतिहास में इन्हीं खतरनाक शिकारी जानवरों की फैमिली में से एक जानवर ऐसा भी है जिसको हम सेबर टूथ टाइगर यानी स्मिलोडॉन के नाम से जानते हैं। ये टाइगर इन सारे शिकारी जानवरों से कहीं ज्यादा खतरनाक था। धरती पर आज जितने भी कैट प्रजाति के जानवर हैं, इन सब के परदादा यानी पूर्वज को सेबर टूथ टाइगर कहा जाता है। आज के शिकारी जानवरों से कहीं ज्यादा खतरनाक ये प्रजाति आज से कई हजार साल पहले धरती पर मौजूद थी। आज की इस वीडियो में इसी विषय पर बात होगी। तो दोस्तों, वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। बर्थ ऑफ स्मिलोडॉन। वैसे तो स्मिलोडॉन के जन्म के बारे में एकदम सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बाघ करीब 30 से 40 हजार साल पहले धरती पर आए थे और करीब 2000 साल पहले इनका वजूद धरती से मिट गया। दिखने में स्मिलोडॉन वैसे तो बाघ जैसा ही दिखता था, लेकिन बाघ के परिवार से नहीं था। उसको हम शेर या जैगवार की फैमिली से जोड़ सकते हैं। इतिहास के सबसे खूंखार जानवरों में से एक स्मिलोडॉन से बड़े बड़े जानवर भी डरते थे। इंसान का मांस इसे सबसे ज्यादा पसंद था और ये जब शिकार के मूड में होता तब इसके सामने चाहे कोई भी जानवर आ जाए, फिर किसी की क्या मजाल कि इसका मुकाबला करे। स्मिलोडॉन को सबसे ज्यादा खूंखार बनाते थे उसके नुकीले दांत, जो अगर किसी जानवर के शरीर पे पड़ जाता तो उसका काम तमाम हो जाता। फिजिकल डिटेल्स ऑफ स्मिलोडॉन। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जानवर का उस जमाने में क्या नाम था, उसको कोई नहीं जानता। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसकी बॉडी का परीक्षण किया और वैज्ञानिकों को ये जानवर शेर या टाइगर जैसा लगा, और शेर या टाइगर जैसे इस जानवर को अलग बनाते थे इसके दो नुकीले दांत, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने इसका नाम सेबर टूथ टाइगर रखा। स्मिलोडॉन का शरीर चीता, शेर, जैगवार, ब्लैक पैंथर इन सब जानवरों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था और शिकार करने की क्षमता भी इनसे कई गुना ज्यादा थी। स्मिलोडॉन की लंबाई 5 से 6 फीट तक थी और उनके जबड़े के बाहर दोनों तरफ एक एक दांत थे जो थोड़े से मुड़े हुए और करीब 1 फीट तक लंबे थे। ताकत की तुलना में स्मिलोडॉन आज के शेर से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर था। स्मिलोडॉन की खुराक। स्मिलोडॉन कभी अकेले शिकार नहीं करते थे, ये भी जंगल के राजा की तरह झुंड में ही शिकार करते और इनके पसंद के खाने में शेर, भेड़, बकरी और हाथी इससे भी बड़े जानवर थे। किसी भी जानवर का शिकार करने के लिए स्मिलोडॉन अपने दांत का इस्तेमाल करता और ये दांत अगर किसी जानवर को पड़ जाता तो समझो उसकी मौत तो तय थी भाई। चलिए अब नजर डालते हैं स्मिलोडॉन के बारे में चौंका देने वाले तथ्यों के ऊपर। शिकारी जानवरों की प्रजातियों में एकमात्र स्मिलोडॉन ही ऐसा जानवर था जिसके जबड़े के आसपास 2 नुकीले दांत हुआ करते थे। स्मिलोडॉन अपने विशाल और काटिल दांत की मदद से एक विशाल हाथी को भी मौत के घाट उतार देते थे। स्मिलोडॉन उस जमाने में मैमथ हाथी, जो हाथियों की सबसे खूंखार प्रजाति हुआ करती थी और अभी विलुप्त हो चुकी है, उनका शिकार भी आसानी से कर लेते थे। हालांकि मैमथ हाथी के पास भी स्मिलोडॉन से कई गुना ज्यादा बड़े दांत थे। आज के इस दौर में आपको स्मिलोडॉन सिर्फ मूवीज में देखने मिलेंगे, क्योंकि बदलते पर्यावरण ने इस प्रजाति को विलुप्त करने में बड़ी भूमिका निभाई है। पेड़ पर चढ़ने के लिए स्मिलोडॉन अपने नाखून का इस्तेमाल करते थे। ऊपर वाले ने उनको इतने ज्यादा तेज नाखून दिए थे कि बड़ी आसानी से ये पेड़ पर चढ़ जाते थे। इनके लिए सबसे बड़ी ताकत उनके 2 दांत थे। लेकिन एक बहुत दुखद बात यह थी कि अगर किसी शिकारी के साथ भिड़ंत में या फिर किसी और तरीके से अगर ये 2 दांत टूट जाएं, तो फिर जिंदगी भर वापस नहीं आते थे। स्मिलोडॉन उन इलाकों में रहना पसंद करता था जहां इसका शिकार रहता था। इसमें वो सभी क्षेत्र शामिल थे जो पौधे खाने वाले जानवर को पसंद थे, जैसे कि जंगल, झाड़ीदार क्षेत्र
और घास के मैदान वगैरह। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस जानवर को बर्फीले प्रदेश में रहने की आदत लग गई थी और जब एक बार तापमान ऊपर की ओर गया और बर्फ पिघलना शुरू हुई तो इस जानवर का जीना दुश्वार हो गया। इससे वो गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई और बहुत ही कम सालों के अरसे में ही इस जानवर की प्रजाति विलुप्त होने लगी। इसका शिकार करने वालों की लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ इंसान का ही नाम आता है। इंसान ने अपने फायदे के लिए सालों तक इस जानवर का शिकार किया और इंसान का शिकार करना भी इसकी विलुप्ति की एक बड़ी वजह बनी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया इस मिलोडॉन यानी सेबर टूथ टाइगर के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।